हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर मिली काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ में। आज की इस वीडियो में एक पेरेंटिंग टिप्स आपके साथ शेयर करूँगी जो मैंने अपनी लाइफ में महसूस किया है सराउंडिंग में देख करके, जो मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। आप अपने बच्चे का जो सबसे बड़ा नुकसान कर सकते हैं, जो पूरी ज़िंदगी उसके हज़ार दुश्मन मिलकर के भी नुकसान नहीं कर सकते, वो माँ बाप करते हैं। क्या है वो नुकसान, ये समझना बहुत ज़रूरी है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे ये बातें, कैसे ये चीज़ें नुकसान करती है बच्चे को, जो हज़ार दुश्मन भी मिल कर के नुकसान नहीं कर पाते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि एक बच्चा जब अपनी क्षमता से अधिक का कोई काम करता है, कोई वज़न उठाता है, कोई चीज़ इधर से उधर करने की कोशिश करता है, कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करता है या आपकी हेल्प करने की कोशिश करता है, तो माँ या पिता जो उसकी केयर करने के नाम पे जो एक सेंटेंस कहते हैं, वो कहते हैं, रहने दो बेटा, तुमसे नहीं होगा, मैं कर देता हूँ या मैं कर देती हूँ। ये बहुत कॉमन सेंटेंस है और हमें लगता है कि हम अपने बच्चे को लेकर के बहुत जागरूक हैं, उसकी केयर करते हैं और उसको प्रॉब्लम में नहीं आने देने के लिए हम उसकी हेल्प कर रहे हैं। यही वो सबसे बड़ी गलती है जो आपके बच्चे को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है, क्योंकि एक बच्चा ब्लाइंडली अपने पेरेंट्स को ट्रस्ट करता है, उनकी हर बात को वो अपने दिमाग में जगह देता है, एक्सेप्ट कर लेता है। और जैसे ही जब आप ये बातें बोलते हो ना कि आपसे नहीं होगा, आप रहने दो, छोड़ दो या बिगाड़ दोगे, नुकसान हो जाएगा, ये सारे कमेंट उसे बार बार सुनने के लिए मिलते हैं अपनी ज़िंदगी में, बार बार। ऐसा नहीं कि सिर्फ बच्चे तक, बड़े होने के बाद भी माँ बाप बोल रहे होते हैं। वो जैसे ही कोई काम करने जाएगा, तुमसे नहीं होगा, तुम रहने दो। पहले बच्चे में प्यार से बोलते थे, बड़े होने के बाद झुंझला कर बोल रहे होते हैं। वो कोई कोर्स करने जाए, तुम तो ऐसे ही हो, छोड़ दोगे, कुछ नहीं करोगे, कोई फ़ायदा नहीं होता, बेकार है, 50 तरह की नेगेटिव बातें। जब बच्चा लगातार इन चीज़ों को सुन रहा होता है तो उसका सेल्फ स्टीम बिल्कुल जीरो होने लगता है। पेरेंट्स ये सबसे बड़ा नुकसान देते हैं, क्योंकि आपका बच्चा चाहे जितना भी इंटेलिजेंट हो, आपने उसको चाहे जितनी भी अच्छी लाइफ दी हो, जितना भी आपने उसको प्रिविलेज किया हो, लेकिन अगर वो सेल्फ कॉन्फिडेंट नहीं है, उसके अंदर सेल्फ स्टीम नहीं है, तो वो बच्चा अपने जीवन में बहुत अच्छा जीवन नहीं जी सकता। मैं तरक्की की बात नहीं कर रही हूँ, मैं अच्छा जीवन जीने की बात कर रही हूँ। अच्छे जीवन में सुख, संपत्ति, शांति सब कुछ होता है। सिर्फ धन नहीं होता, सिर्फ करियर नहीं होता कि एक नौकरी उसने हासिल कर ली और वो तरक्की कर गया। तो पेरेंट्स क्या करें, ये जानना ज़रूरी है कि अपने इस बच्चे को इस नुकसान से बचाएं। आपका बच्चा जब ये कुछ काम करता है जो उसकी क्षमता से बाहर है, जो बहुत ज़्यादा भारी हो, जो वो नहीं कर सकता, आप उसको देखें और उसको सपोर्ट करें। यस, बिल्कुल तुम कर सकते हो, वाह मेरा बच्चा बहुत अच्छा है, क्षमता है इसमें, ताकत है इसमें, ये कर लेता है। उसको पूरी तरीके से मोरल सपोर्ट दें, चाहे वो किसी भी उम्र के स्टेज पे हो, चाहे वो कितना भी बड़ा हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। उसको मोरल सपोर्ट दें, लेकिन आप जानते हो कि वो नहीं कर सकता, और जब आप उसको मोरल सपोर्ट दे रहे हैं तो जब वो नहीं कर पाएगा तो या तो उसके लिए वो एक्सक्यूज़ निकाल लेगा या वो आपसे आपकी सपोर्ट की डिमांड करेगा। कुछ बच्चे दोनों में से कुछ भी नहीं करते और वो जिद पे लगे रहते हैं, तो ये उनको एक तरह से गलत ट्रेनिंग होती है कि वो बेवजह बेफिजूल की चीज़ों में भी लगे रह जाएंगे। तो यहाँ ज़रूरी होता है कि पेरेंट्स बहुत प्यार से सामने आएँ और इन बच्चों से हेल्प देने की डिमांड करें कि क्या मैं तुम्हारी हेल्प कर दूँ, तुम तो अकेले कर लोगे, लेकिन मेरा भी मन है कि मैं भी तुम्हारी मदद करूँ, मुझे क्रेडिट मिल जाएगा। अपने ऊपर आप इनडायरेक्ट वे में जिम्मेदारी लें, डायरेक्टली नहीं कि लाओ मैं तुम्हारी सपोर्ट कर दूं, मैं नहीं करूंगा तो तुमसे नहीं होगा, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। बहुत बारीकी से बात करें, उसके सेल्फ स्टीम की रिस्पेक्ट करते हुए उससे परमिशन मांगे कि आप उसकी मदद करना चाहते हैं, अपने लिए, उसके लिए नहीं। जब आप ऐसा करेंगे तो बच्चा जो इतनी देर से मेहनत कर रहा है, उसको लगेगा कि उसको हेल्प की ज़रूरत है और वो आपकी हेल्प लेगा और डिग्निटी से लेगा, और यहाँ पे उसका सेल्फ स्टीम मजबूती से अपनी जगह बना पाएगा और ये बच्चा वो काम कर लेगा। उसको अच्छा लगेगा कि मैंने ये चीज़ कर ली। जब आपका मोरल सपोर्ट मिल रहा है, आपका फिजिकल सपोर्ट भी जब उसको मिल जाता है, तो वो आपको लेकर के और ज़्यादा प्यार, अफेक्शन महसूस करता है। वो समझता है कि उसके पेरेंट्स उसकी कितनी केयर करते हैं, तो आप दोनों की बॉन्डिंग भी बहुत अच्छी होती है। तो आप इससे समझो कि सिर्फ 2-4 लाइनें कहने से आप अपना संबंध भी खराब कर लेते हो, अपने बच्चे का सेल्फ स्टीम भी खराब करते हो, उसका कॉन्फिडेंट भी बिगाड़ देते हो। वहीं इन्हीं 2-4 लाइनों को थोड़ा पॉजिटिव टर्न देने से, थोड़ा धैर्य रख करके बात करने से
आप अपने और अपने बच्चे की बॉन्डिंग भी मजबूत करते हो, उसको कॉन्फिडेंट भी देते हो, उसके सेल्फ स्टीम को भी आप मजबूत बनाते हो और इस तरह से आपका बच्चा एक अच्छा जीवन जी पाता है। जी हाँ, ऐसे ही नहीं कहा गया है कि बच्चे पालना एक तपस्या है, लेकिन आप इसे खेल समझते हो, इसका मजाक बनाते हो। आप बच्चे पैदा करते हो, जैसे तैसे उनको पाल रहे होते हो, अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालते हो, अपनी कुंठाएं उनके ऊपर डालते हो और अपने बच्चे के जीवन को नर्क बना देते हो। एक इंसान का सबसे बड़ा नुकसान उसके माँ बाप ही करते हैं। दुनिया का कोई बड़े से बड़ा दुश्मन भी उसका ये नुकसान नहीं कर सकता जो माँ बाप करते हैं। और ये माँ बाप उसको प्यार का नाम देते हैं। ये बकवास बंद करें, ये बेवकूफ़ियाँ बंद करें। पेरेंट्स होना इतना आसान नहीं है, इतना सस्ता नहीं है। बहुत धैर्य की ज़रूरत होती है, अपनी कुंठाओं को दूर करने की ज़रूरत होती है। बच्चे के फ्यूचर को, बच्चे की पूरी पर्सनालिटी को इस तरह से देखना होता है जैसे आप उसे गढ़ रहे हो। आपकी हर बात का उस पर प्रभाव पड़ रहा है, इतनी अवेयरनेस लानी होती है, तब जाकर के कहीं अच्छी परवरिश आप अपने बच्चे को दे पाते हो। जिन घरों में आप देखते हो ना कि उनके बच्चे बहुत अच्छे हैं, बहुत लायबिलिटी के साथ में जीवन जी रहे हैं, बहुत अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपना प्ले कर पा रहे हैं अपना रोल उसमें, वो बच्चे ऐसे ही नहीं हो गए। आप उनके पेरेंट्स को देखो, उनके पेरेंट्स के जीवन में आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी। लेकिन अगर आपके अंदर जलन है कि आप सबसे अच्छे हो, आपसे अच्छा कोई नहीं हो सकता, तो आप उन पेरेंट्स के इन गुणों को देख ही नहीं पाओगे और आप अपने बच्चों में कमियां निकालोगे और उनके बच्चों को अच्छा ठहराओगे। जबकि हकीकत ये है कि कमियां भी पेरेंट्स के अंदर ही होती हैं और अच्छाइयाँ भी पेरेंट्स के अंदर होती हैं। बच्चे सिर्फ उसे रिफ्लेक्ट करते हैं। आई होप कि आप इस बात को समझेंगे और अपने बच्चे के साथ एक जिम्मेदार व्यवहार करते हुए उसको एक अच्छी पर्सनालिटी का मालिक बनाएंगे। आती हूँ ऐसी ही किसी जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।